नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो विजुअल्स कनाडा से रिसेंटली आए हैं, यही सवाल पूछना बनता है कि क्या कनाडा इंडिया को तोड़ना चाहता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल्स, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। प्रो खालिस्तान स्लोगन्स ये लगाए गए जस्टिन ट्रूडो, जो आज के समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा कनाडा में जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं पियर पोलिवियर, जब वो भी भाषण देने के लिए आए वैसाखी सेलिब्रेशंस के दौरान, उनके सामने भी खालिस्तान के नारे लगाए गए। नाउ इंडिया के लिए ये काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि कनाडा की सरकार ने इन नारों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि लिटरली एक खालिस्तान का नारा इंडिया को तोड़ने की बात कर रहा है। ये पंजाब की सेपरेशन का नारा है। और हमें यह भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो को पता नहीं है कि खालिस्तान जिंदाबाद का मतलब क्या है। जब ये भारत में आए थे G20 समिट के लिए 2023 में, तब रिपोर्टर्स ने कई बार इनसे पूछा कि खालिस्तान इशू के बारे में आप क्या कहोगे। उस वक्त जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा था कि कुछ लोगों के एक्शंस से आप पूरे कनाडा को नहीं कह सकते कि पूरा कनाडा खराब है। नाउ अब ये जो वीडियो सामने आई है ना, ये मैं कहूंगा बहुत ही अलार्मिंग है। ये देखिए। That one of Canada's greatest strengths is its diversity. We are strong not in spite of our differences, but because of our differences. ना इन्होंने अपने भाषण में बहुत सी बातें बोली। ये कहा कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको इंश्योर करेंगे कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले, फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट भी आपको मिलना चाहिए। ये जस्टिन ट्रूडो ने बात बोली है। तो अगेन देखिए, क्लियरली कनाडा को कोई भी चिंता नहीं है इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स की, इंडिया की इंटेग्रिटी की। मैंने आज तक देखा नहीं है कि किसी और वर्ल्ड लीडर के सामने किसी और कंट्री को तोड़ने के नारे लगाए जाएं और वो वर्ल्ड लीडर एक बार भी ये ना कहे क्राउड को कि आप वो नारा रहने दीजिए। आप ये बात करिए कि आप कनाडा के बारे में बोलिए, आप कनाडा में रहते, कैनेडियन सिटीजन हैं, आप ये नारे लगाइए कि कनाडा महान है, हम लोग कनाडा की तरक्की करेंगे। दूसरे कंट्री को तोड़ने के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? बट क्लियरली बहुत ही जल्द कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जस्टिन ट्रूडो ने क्लियरली अपने वोट्स ही देखे। और जो ये खालिस्तान का इशू है ना, ये एक्चुअली कैनेडियन पॉलिटिक्स में बढ़ने ही वाला है इन द नियर फ्यूचर। आपको पता होगा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में, जिसको लीड करते हैं जगमीत सिंह, जो बाय द वे इंडिया में बैंड है। इंडिया में ये एंट्री नहीं ले सकते, इनका वीजा जब भी अप्लाई करते हैं रिजेक्ट हो जाता है। नाउ जगमीत सिंह जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसने ऑफिशियली ये कहा है कि कैनेडियन पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज करे कि 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ था। नाउ अभी तक कैनेडियन पार्लियामेंट में इसको लेकर कोई वोटिंग हुई नहीं है, मगर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर वोट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जगमीत सिंह भी, इन्होंने भी रिसेंटली इसके बारे में जब स्पीच दिया, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया इसके बारे में कि वी नीड टू रिकॉग्नाइज सिख जेनोसाइड। दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ है। तो इन लोगों का देखिए प्लान यही लग रहा है कि जिस तरीके से एक अर्मेनियन जेनोसाइड का इशू है, अर्मेनिया आपको पता होगा एक कंट्री है टर्की के साथ में। इंडिया काफी बार अर्मेनिया को वेपन्स भी सप्लाई करता है। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि अर्मेनिया के पड़ोसी कंट्री अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने ओपनली ये कहा कि फ्रांस, ग्रीस और इंडिया गलत काम कर रहे हैं अर्मेनिया को वेपन सप्लाई करके। तो अर्मेनिया में देखो, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, टर्की ने एक जेनोसाइड किया था और कई कंट्रीज हैं जो इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। अर्मेनिया ने ये जेनोसाइड का जो इशू है ये इंटरनेशनलाइज कर दिया था। तो सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पर दिख रही है जगमीत सिंह की और उनके आसपास के समर्थकों की, कि पहले तो ये चाहते हैं कि कैनेडियन पार्लियामेंट में वोटिंग कराकर ये सिख जेनोसाइड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करवा दे। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो तैयार है सब कुछ करने को, ये कर भी देंगे। और उसके बाद कनाडा मोस्ट प्रोबेबली बाकी कंट्रीज को भी कहेगा कि आप भी इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करो। और चिंता की बात यहाँ पर इंडिया के लिए यह है कि जो लैंग्वेज जगमीत सिंह यूज़ करते हैं, उसमें ये लोग ये नहीं कहते कि देखिए 1984 में जो हुआ था वो गलत था, जिन लोगों ने अत्याचार किए थे वो गलत थे। मेन ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक ऑन द क्रूअल गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को हमें हिट करना है। ये एक्चुअल कोट है जगमीत सिंह की, कि ऐसा अगर मोशन
पास कर देती है कनेडियन पार्लियामेंट के हाँ जी 1984 में सिख जेनोसाइड हुई थी, तो उससे कनेडियन गवर्नमेंट एक डायरेक्ट अटैक करेगी क्रूअल गवर्नमेंट पे जिसने कैरी आउट किया था ये जेनोसाइड। और मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि कनाडा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है ओंटारियो की, उनका खुद का भी एक लेजिस्लेचर है, खुद उनके आप कह लीजिए जो वहाँ पे एमएलए हैं। इन लोगों ने 2017 में वोटिंग करके ऐसा एक रेजोल्यूशन पास कर भी दिया था जिससे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को उस टाइम भारी झटका लगा था। हालांकि आज के समय जो रिलेशंस हैं इंडिया कनाडा के बहुत सारे इंडियन डिप्लोमेट्स वापस आ चुके हैं इंडिया में, जो बहुत सारे कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं ये इंडिया ने निकाल दिए हैं। पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे ये इशू आगे बढ़ेगा द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा विल गेट मच वर्स। नाउ आप में से कुछ लोग जो क्वेबेक के इशू के बारे में जानते हैं हो सकता है कि सवाल उठाएं कि इंडिया क्वेबेक का जो इशू है कनाडा में, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप देख पाओगे इनका एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है क्वेबेक। ये लार्जली फ्रेंच स्पीकिंग इनका प्रोविंस है। काफ़ी बार यहाँ पे रेफरेंडम हो चुके हैं कि कनाडा से इनको अलग होके एक सेपरेट कंट्री बन जाना चाहिए, नहीं बन जाना चाहिए। 1995 में इस इशू को लेकर रेफरेंडम हुए थे और आज भी क्वेबेक में कई लोग हैं वो मानते हैं कि क्वेबेक को कनाडा से अलग होना चाहिए एज ए कंट्री। नाउ इंडिया में एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने सार्कास्टिकली ये कहा था कि फिर इंडिया को भी हेल्प करना चाहिए क्वेबेक को, हमें भी रेफरेंडम करवाने चाहिए। बट रियलिटी देखो ये है कि क्वेबेक के इशू को लेकर इंडिया ज़रा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पहली बात तो ज़्यादा कनेडियंस इंडिया में रहते नहीं है। आई मीन क्वेबेक इंडिया का कोई इतना रिलेशन नहीं है। बहुत सारे पंजाब के लोग हैं जो आज के समय बसे हुए हैं कनाडा में और आप कह लीजिए उनकी पॉलिटिक्स ही आज के समय जो खालिस्तान का इशू है कनाडा में इसको आगे फोर्स कर रही है। तो क्वेबेक का इशू बिल्कुल बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मुझको दिख नहीं रहा कि इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है कनाडा को चोट पहुंचाने के लिए, कनाडा को रिप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी के लिए देखिए एज ए कंट्री हम यही कर सकते हैं, क्वाइटली ग्रो करें। अभी हम लोग ताकतवर बनने के रास्ते पर हैं, उतने स्ट्रॉन्ग ग्लोबल स्टेज पर बने नहीं हैं एज एन इकोनॉमी। हमें आराम से 2030 तक का वेट करना है जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे कन्विंसिंगली, और हमारा जो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम है ये भी राइज करेगा, इंडिया के पास ज़्यादा इकोनॉमिक माइट होगी। तब एक बार को हम कनाडा के साथ बैठकर ये इशू डिस्कस कर सकते हैं जैसे काफ़ी बार चाइना इशू डिस्कस करता है तिब्बत का। तो अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस होते रहेंगे एंड देयर इज़ नॉट मच वी कैन डू अबाउट इट। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिसेंटली वो कौन सा पोर्ट है जिसको अप्रूव कर दिया गया है एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बाय द शिपिंग मिनिस्ट्री? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विजनजाम पोर्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। इस टॉपिक पर स्टडी IQ पर एक वीडियो भी करी गई थी अपलोड। बताइए सही आंसर क्या है। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन A, B, C, D जो आपको सही लगता है एंड आपकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा अगर आपका आंसर सही हुआ। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। हैवी डिस्काउंट शुरू हो चुका है स्टडी IQ के हर कोर्स पे। जी हाँ, हर कोर्स पे। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आप आराम से UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टडी IQ का जो P2I कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 28,000 रुपए में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। ये इस वक्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और वेरियस कोर्सेज पे आप कोड PG10 लगाकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे, इनकी ऐप पर वेरियस कोर्सेज मिलेंगे। कई स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी हैं। सो अपनी रिक्वायरमेंट का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं studiiq.com पर and use the code PG10 to get the maximum discount possible। ये सेल कुछ ही दिन चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।